सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चली वो सारी बातें उठी, सर बता सकते क्या क्या बातें उठी, आपकी क्या दलीलें रही? सबसे बड़ी बात है जी, आपने जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के बगैर, उनकी कंकरेंस के बगैर आपने 5 अगस्त 2000 का कदम माननीय पार्लियामेंट से उठाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं आता है। सीधी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे बात है, और उस पे बाज़ाब्ता तौर 16 दिन बहस मुबासा हुआ और हैंड्स डाउन हमने ये केस उस वक्त जीता। इस पे कोई दो राय ही नहीं है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने में मामला है, वील सी हाउ दे कम अप, द ऑनरेबल बेंच। पूरी दुनिया देख रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। We expect the verdict to be according to the constitution of this country. As the Chief Justice himself has said, that he is first and last a disciple of the constitution of this country. So we are hoping that they will go by the constitution, and as per the arguments that were put before them, we have won this case hands down. And let's see now what happens today. Jammu, Kashmir and Ladakh stand on the same page that 370 has to come back to its shape, the way it. As a matter of fact, in the constitution of our country, it exists as it was on 4th August 2019. It has only been de-operationalized. So we'll see what happens. We are hopeful for the best. We are hopeful for the best and ready for the worst. सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चली वो सारी बातें उठी, सर बता सकते क्या क्या बातें उठी, आपकी क्या दलीलें रही? सबसे बड़ी बात है जी, आपने जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के बगैर, उनकी कंकरेंस के बगैर आपने 5 अगस्त 2000 का कदम माननीय पार्लियामेंट से उठाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं आता है। सीधी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे बात है, और उस पे बाज़ाब्ता तौर 16 दिन बहस मुबासा हुआ और हैंड्स डाउन हमने ये केस उस वक्त जीता। इस पे कोई दो राय ही नहीं है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने में मामला है, वील सी हाउ दे कम अप, द ऑनरेबल बेंच। पूरी दुनिया देख रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।